आई थी भारतीय बाजारों में। इंट्राडे चार्ट देखिए तो ये नीचे गया भी था और उसके बाद वापस से ये घूमा और हरे निशान में दिन के हाईज को इस समय तोड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कोटक बैंक। मयूरेश जी, फंडामेंटली कैसा लगता है आपको? हेमंत जी, बढ़िया स्टोरी है। अगर आप मोरेटोरियम की ये क्वार्टर के आई थिंक एक डिसरप्शन की एक ट्रेंड निकाल दें और Q1 के जो एक सॉफ्टनेस आएंगे वो निकाल दें, तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो पैरामीटर्स हम स्टैक करते हैं बैंकिंग क्षेत्र के लिए, एडवांसेस ग्रोथ एवरेज कैसे रही है पिछले 4 क्वार्टर्स, पिछले 2 वर्ष 3 वर्ष के हिसाब से, कैपिटल एडविकेसी कहाँ पे प्लेस्ड है, एसेट क्वालिटी के एक्चुअल रिपोर्टेड नंबर्स कहाँ हैं, GNPAs NPAs के तौर पे, और इन जनरल आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस आउटलुक इटसेल्फ एक्सपोजर कौन से बिजनेस सेगमेंट्स में है, एंड द फिफ्थ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर अदर बिजनेसेस एज वेल। तो आई थिंक ये पहले 4 चीजों में आई थिंक टॉप नॉच परफॉर्मेंस रहा है। Q4 Q1 जैसे मैं कह रहा हूँ पूरे क्षेत्र के लिए आई थिंक सॉफ्ट रहने वाला है, बट इफ यू गो इन द लार्जर पिक्चर और सेकंड हाफ में रिकवरी अगर हम सोचते हैं तो जो कैपिटल एडिक्वेसी के नंबर्स हैं, जो आई थिंक स्टेक डाइल्यूट होते जा रहे हैं और जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं दिग्गज, इसमें आई थिंक ये बहुत सपोर्टिव मैकेनिज्म है इन टर्म्स ऑफ द बुक वैल्यू एक्चुअली गोइंग अप। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक जो हम सम ऑफ पार्ट्स की वैल्यू निकालते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार है, एसेट मैनेजमेंट का कारोबार है, सिक्योरिटीज बिजनेस है, तो उस पर भी हम होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द बुक वैल्यू फ्रॉम द कोर बिजनेस, अदर बिजनेसेस आल्सो कंट्रीब्यूट। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहूंगा बैंक में फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। अच्छा वीरू, आज देखिए सारे एक्सपर्ट्स या तो बैंक्स बता रहे हैं या फिर फिनेंशियल सेक्टर के शेयर बता रहे हैं। बजाज फाइनेंस आया, M&M फाइनेंशियल्स की बात हुई, HDFC लिमिटेड की बात हुई, LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात हुई और कोटक बैंक की बात हुई। ये बताइए आज सुबह सुबह वाला जो आपका बैंक निफ्टी का पोल था वो क्या कहता था? मुझे याद आता है शायद 22,000 से 22,300 के बीच आज वीकली एक्सपायरी होगी, ये पोल निकल कर आया था ना हमारे गेस्ट का। एग्जैक्टली अगर आप देखें 60%, जी हाँ 60% एनालिस्ट ने माना था हेमंत कि 22,300 से लेकर 22,000 के बीच में ये एक्सपायरी हो सकती है। तो अभी तो ये एग्जैक्टली उसी की तरह बिहेव कर रहा है, अभी उसी ट्रजेक्टरी में है। और निफ्टी भी एग्जैक्टली अगर आप देखें मोर और लेस उसी ट्रजेक्टरी में है, करीब 550 से 500 की ट्रजेक्टरी में 40% और 530 की रेंज में 540 की रेंज में लगभग 60%। तो बैंक निफ्टी उसी ट्रजेक्टरी में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन राहुल, थोड़ा सा आशीष, इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जो कोटक पे आपने एक बाय कॉल दी, थोड़ा सा अगर मैं इसमें PSU बैंक से मिला लूँ कि देखिए जब भी लार्ज कैप में प्राइवेट बैंक्स चलते हैं तो उसका पीछा धीरे धीरे अगर आप देखें PSU बैंक्स भी करते हैं। उस पेडिग्री में आप एग्जैक्टली किसको छूना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे, एक या दो स्टॉक्स, या फिर लीडर को पकड़ेंगे आप, SBI को? कोई पकड़ना चाहिए क्योंकि लीडर में थोड़ी ताकत भी ज्यादा नजर आ रही है। आज भी स्टॉक जो है, हालांकि SBI ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, बट इस कंसोलिडेशन को पॉजिटिव बायस के साथ ही देखना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूसली एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 198 से 204 के जो रेंज है उसको छूने की पूरी कोशिश करेगा। नीचे में कहीं ना कहीं 182 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आपको SBI के शेयर में देखने को नजर आ रहा है। तो 182 के स्टॉप लॉस से 200-202 की इमीडिएट अपसाइड टारगेट्स के लिए SBI को डेफिनेटली लिया जा सकता है। तो SBI ये वो स्टॉक है देखिए जो जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको इस समय नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर हो रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि देखिए 10,550 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है। अच्छा, एक सेक्टर जिसका हमने आज सबसे ज्यादा जिक्र किया था उसकी बात भी कर लेते हैं, वो है रेलवे सेक्टर। और क्या गजब की रैली देखने को मिली है। देखिए टैक्स रेल दिखाई डैक्स साहब अब 15% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। एक बार इंट्राडे चार्ट लाइए इसका, अब अच्छी तेजी देखिए इसमें देखने को मिल रही है। नेलकास्ट लाइए, IRCTC दिखा रहे हैं आप, कोई बात नहीं, IRCTC, RVNL, राइट्स, वो सारे स्टॉक भी दिखा दीजिए। एक पैक भी हमने बनाया था वो भी दिखाइए पूरा का पूरा। लेकिन देखिए आज मिड कैप्स का दिन है और अच्छी रैली सारे के सारे मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। जो रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए मिड कैप्स हैं, क्या बढ़िया बढ़त है इन सब में। आज राइट्स आशीष का जैकपॉट स्टॉक था, ये देखिए ये रेलवे शेयर है। ये जनरली इस तरह के तेजी आपको मयूरेश जी बजट पे नजर आती थी पहले, लेकिन आज जिस तरह से CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर थी कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है सरकार रेलवेज का, और जिस तरह से खबर आई कि सरकार 109 ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए अब RFQ मंगा रहे हैं। आज देखिए
क्या गजब की रैली यहाँ पर बनती हुई नजर आई। सीमेंस को इस लिस्ट से हटाइए डायरेक्टर साहब, इसमें सीमेंस का बहुत बड़ा रेल में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं आता, इसलिए वो आपको लाल में दिख रहा है। लेकिन हरे वाले स्टॉक्स अगर आप देखें तो एक लंबी सूची आपको नजर आएगी। मयूरेश जी, इस सूची को देखकर आपको क्या सबसे बढ़िया लगता है स्टॉक, बताइए। तो पहले तो इस बात के लिए आई थिंक ब्रेकिंग न्यूज गुरु लक्ष्मण भाई, हाँ। प्रणाम होगा। बिल्कुल। और आई थिंक विद इन द सेट ऑफ स्टॉक्स इटसेल्फ मुझे लगता है आई थिंक इरकॉन पे ध्यान इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आई थिंक जो इसके नंबर्स हैं हेमंत जी, आई थिंक काफी कंसिस्टेंट रहे हैं और कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। दूसरा, ऑर्डर बुक की अगर हम जो बात करते हैं, आई थिंक ऑर्डर बुक इतनी तगड़ी है कि अगले 3 से 4 वर्षों का रेवेन्यू विजिबिलिटी एक खास करके एक ट्रेलिंग बेसिस पे दे रही है। तीसरा, जो मार्जिन्स पे ये काम करते हैं इज एग्जाम्पलरी अगेन। आई थिंक इबिटा मार्जिन्स ऑफ अराउंड 16-17%, इबिट मार्जिन्स 15-16% पे और रिटर्न ऑन इक्विटी 12 से 13% देते हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक डेट फ्री है, डिविडेंड यील्ड ऑफ 2-2.5%। थर्ड, जो आप चीजें कह रहे थे इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स इटसेल्फ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो आई थिंक काफी स्टॉक्स प्रभावित होंगे जो आपके पूरे के पूरे लिस्ट में हैं। बट जो कंसिस्टेंसी नंबर जनरेशन है और जो फंड एक्टिविटी है, आई थिंक इंस्टीट्यूशन फंड्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड देयर पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वैल्यूएशन, डिविडेंड यील्ड, कैश फ्लो, एग्जीक्यूशन एंड द प्रोस्पेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड, इरकॉन मेरे ख्याल से आई थिंक एक बहुत चुनिंदा बेट हो सकती है। तो आज रेलवे